अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल हैं, कैसे हैं, कैसे अच्छे से दिन गुजर रहे हैं? गर्मी भरपूर है, दिन अच्छे से गुजारने की कोशिश तो यही होती। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती, काम होता है, सब कुछ करना होता है। मौसम को देख के काम नहीं रुकते, या किसी भी चीज़ को जो आपके काम में रुकावट डाले उसको देख के भी फिर भी काम तो नहीं रोकने होते हैं। ऑब्वियसली काम करते रहना है, काम इसी तरह से करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो ये गर्मी का बस ये है कि कुछ खा पी के कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए बेहतरी लेकर आ सकते हैं अपने दिन को अच्छा सा करने के लिए। अच्छा, बहुत दिनों से मैं कही थी कि अल्लाह कब से नॉर्मल डेज़ में हम आएंगे, क्योंकि रमज़ान मुबारक में इतने सारे ब्रांड्स, इतनी चीज़ें, हम चाह रहे होते थे कि फोकसफुल जो है रेसिपीज़ पर भी हो सके और जो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं उस पर भी ज़्यादा तवज्जो दी जा सके। तो इसलिए, लेकिन एक छोटी सी बात जो मैं यूजुअली कर रही होती हूँ, जैसे कल मुझे पता चला था कि आज आपा भिंडी बना रही, ऑल्दो हमने भिंडी के ऊपर बहुत बात की है और हमने भिंडी के ऊपर बताया भी है। आज कुछ चेंज बताते हैं कि भिंडी जो कि आज हम बनाने जा रहे हैं इसकी रेसिपी, तो भिंडी के क्या क्या फ़वाइद हैं, क्या क्या पाया जाता है इस भिंडी में, लेडी फिंगर में, ओकरा जिसे कहते हैं, और बेशुमार रेसिपीज़ इसकी बनाई जाती हैं। इसमें कैल्शियम, आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक और इसके साथ साथ बेशुमार विटामिन सी के, ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। ये क्या क्या काम कर रही हैं, ये देखिए बेनिफिट्स बेशुमार हैं भिंडी के। पहले मैं आपको बताती हूँ जो कि कहें कि भिंडी अगर ज़्यादा खाते हैं या अगर भिंडी नुकसान दे सकती है तो किन सूरत में दे सकती है। समटाइम्स किडनी स्टोन या किडनी का जिन्हें इशू है या स्टोन का जिन्हें इशू है उससे प्रॉब्लम कर सकती है। और इसके अलावा गैस्ट्रिक इशू, थोड़ा सा डाइजेशन में प्रॉब्लम करती है, आपको बर्ब्स ज़्यादा आएंगे, इंडाइजेशन का इशू हो जाता है। दैट्स इट। ये हैं सिर्फ और सिर्फ इसके साइड इफ़ेक्ट्स या कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस। बेनिफिट्स पे आते हैं। एनीमिक जितने पेशेंट्स हैं ना, जिन्हें कहते हैं खून की कमी, हम बहुत सारी चीज़ें कहते हैं वो आपने कलीजी खाएं, पालक खाएं, चुकंदर खाएं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाएं जो नेचुरल सोर्स हैं और आपका ब्लड जो है अच्छा बना सके। तो ये वो काम कर रहा है लेडी फिंगर, यानी कि भिंडी भी उसमें एक काम सर अंजाम दे रही है। फिर इसके साथ साथ इसमें फॉलिक एसिड मौजूद है, जो कि वो तमाम ख़वातीन जो एक्सपेक्ट कर रही हैं और उन्हें तो स्टार्टिंग में ज़रूर चाहिए होता है तो वो पिल्स के फॉर्म में लेती हैं, जबकि एक नेचुरल बड़ी ज़बरदस्ती सोर्स मौजूद है जो कि लेडी फिंगर है। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगैन वो लोग नहीं करें जिनको मैंने अभी बताएं ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और अगर जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है तो वो अवॉइड करें। फिर इसके अलावा वो तमाम लोग जो कि कोलेस्ट्रॉल का जिनको प्रॉब्लम है, ये सारे हार्ट के जितने इश्यूज़ आते हैं वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है या फिर आपका जो है हाई बीपी रहता है, उनको हो रहा होता है, तो कोलेस्ट्रॉल कम करता है। और इसके लिए एक ज़बरदस्त टिप भी होती है जो शुगर पेशेंट होते हैं कि रात भर पानी में 2 भिंडी चीरा लगा के डाल के रख दें, एंड देन वो भिंडी निकाल के सुबह निहार मुँह पानी पी लें तो आपका शुगर लेवल बड़ा कंट्रोल रहता है। यहाँ तक कहा जाता है, क्योंकि ये एक टोटका है या टिप है, तो कहते हैं कि अगर आप मेडिकेशन पर हैं तो मेडिसिन भी आगे जाके ख़त्म हो सकती हैं। तो बड़ी कमाल की है ये भिंडी, भरपूर फ़वाइद से भरपूर। ये एक सुपर फूड है, तो क्रिस्पी एज ए स्नैक्स इसके तौर पे इस्तेमाल करें, साल के फॉर्म में इस्तेमाल करें, रेसिपीज़ बना के इस्तेमाल करें। ज़बरदस्ती कमाल कर रही है भिंडी का, तो इस्तेमाल कीजिए कीजिए। इसलिए आपा भी ले आई हैं आप लोगों के लिए ख़ास मज़ेदार सी रेसिपी। तो मिलते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आज तो आपने भिंडी के इतने फ़वाइद बताएं कि मेरा ख्याल है देखने वाले कहेंगे भी एक दफ़ा तो बना ही लेना चाहिए। हाँ, अब 1100 रुपए लीमू से भिंडी 1100 रुपए किलो में चली जाए। नहीं, लेकिन ये कि वैसे भिंडी मेरी भी बहुत फेवरेट है, बहुत ही फेवरेट है। चाहे वो गोश्त पड़ी हुई हो, चाहे सब्जी की फॉर्म में बनी, कोई भी बनी हो, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा है, खानी चाहिए, बड़ी फ़वाइद। हम लोग सीज़न में ज़रूर, मैं इसको वीक में एक आध दफ़ा बन जाती है हमारे घर में, हम लोग अच्छी लगती है। और आपको अच्छी लगती है? हाँ, एक ये भिंडी ऐसी है जो मैं कह सकती हूँ, बस मुझे 2-3 भिंडी सब्जियाँ जो लौकी, तुरई, टिंडा, अच्छा ये नहीं अच्छे लगते ये अमूमन लोगों को नहीं अच्छे लगते, हालांकि इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं बहरहाल, लेकिन ये कि पसंद है अपनी अपनी, उसमें क्या हर्ज है, क्या करें, मजबूरी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और यकीनी तौर पे हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त देख रहे होंगे। जनाब, आज तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा सा दिन है। इस सेंस में मुझे आज लग रहा है कि अभी थोड़ी सी गर्मी कम है ऐसा? कल की निस्बत।
कल की निस्बत में कह रही हूँ, गर्मी है नहीं, आप गर्मी में निकली कम है शायद आज के रोज। हाँ हो सकता है, नहीं लेकिन ये मुझे लग रहा है कि भाई थोड़ी सी कम है आज कल की निस्बत। लेकिन बहरहाल दुआ तो यही कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन आप तमाम लोग अपनी एहतियात भी करें। हाँ बस ये दुआ ये करें कि लाइटें ना आ जाएँ, लाइट जाने से ज़रा से मसले मसाइल हो जाते हैं। और आजकल जैसे लाइट्स जाने के मसले ज़्यादा हैं, तो आप लोगों को चाहिए ये कि फ्रीज़र में अपने बहुत ज़्यादा चीज़ें ना रखें। उससे क्या होता है कि फिर वो एक दफ़ा से डिफ्रॉस्ट हो जाती हैं, बाज़ औक़ात पूरे पूरे दिन लाइट नहीं है या 3-4 घंटे भी है, तो वो फिर चीज़ें जो हैं वो काम की नहीं रहती हैं। तो बहरहाल बिल्कुल एहतियात करें। बर्फ़ रखें, हाँ सिर्फ बर्फ़ रखें पानी ठंडा करने के लिए ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। नहीं लेकिन होती कुछ चीज़ें हमारे फ्रीज़र में तो होती हैं। अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ अगर कम्प्लीटली अगर कोई जैसे फ्रीज़र होते हैं उसमें मैंने नोट किया है कि 6-7 घंटे आराम से चल जाती है, ज़्यादा चल जाती है। मुझसे पूछे, मैं ज़्यादा फ्रीज़र में सामान स्टॉक कर रखती हूँ तो मतलब चल जाता है। 12 घंटे अगर आपने फ्रीज़र नहीं खोला तो वो चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, खैर चल जाती हैं चीज़ें। शर्त उसमें ये होती है कि उसमें खासा बर्फ़ मौजूद होना चाहिए, आइस होना चाहिए। बहरहाल आज क्या बन रहा है, आज तो ज़ाहिर है आपने देख ही लिया कि भिंडी की कहानी इतनी ज़बरदस्त थी। आज भी आप भिंडी देखेंगे आपको मज़ा आएगा। फ्राई भिंडी आलू मसाला बनेगा। इसके अलावा हम बनाएंगे पाइनएप्पल लस्सी और बनेगी क्या राजस्थानी दाल फ्राई। 3 चीज़ें हम ये बनाएंगे। कैसे बनेंगी, आ जाते हैं जल्दी से काउंटर पे अपने ना, है ना, चलते हैं। लेकिन यहाँ हम पहले लस्सी बनाएंगे। आप सोच रहे हैं कि लस्सी कैसे हुआ? हाँ, नहीं लस्सी से स्टार्ट इसलिए लेंगे कि आज पाइनएप्पल लस्सी है। तो पाइनएप्पल को हमें थोड़ा सा कैरामलाइज करना है, तो इसलिए मैं उसको पहले कैरामलाइज करूँ ताकि वो ठंडा हो जाए। जब हम लस्सी बनाए तो शानदार सी लस्सी तैयार हो, ठीक है ना। अच्छा, तो ये काम पहले से आपको करके रखना होगा, पहले करके रखना। गर्मी का खूब अच्छा तोड़ ले आई है वैसे। जी बिल्कुल। अच्छा पाइनएप्पल लस्सी आप यकीन करेंगे आपको सुनने में भी अच्छा लग रहा होगा, इसकी साउंड जो है अच्छी है। इसके लिए हम पैन ले लेते हैं। पैन में हम डालेंगे, वैसे तो बटर मैंने लिखा है लेकिन फौजी वनस्पति हमारे पास मौजूद है, तो तकरीबन ऐसा 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें शामिल करूंगी। फौजी वनस्पति, VTF वनस्पति, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार, 0 कोलेस्ट्रॉल, 100% 0 कोलेस्ट्रॉल है। इसलिए अपने खाने तैयार करें, जायकेदार, लज्जत से भरपूर और मज़ेदार भी है, सेहत भी दे रहा है, ज़बरदस्त। ये देखिए जी, मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, मैं डालूंगी इसके अंदर ये पाइनएप्पल के जो पीसेस हैं मेरे पास। अच्छा रेसिपी कार्ड में रिंग की फॉर्म में लेकर, ज़रूरी नहीं कि आप रिंग, क्योंकि हम तो लस्सी में डाल रहे हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको रिंग की फॉर्म में ही लें। ये छोटे पीस भी लेंगे तो ये भी ग्लास के ऊपर ईजीली रख सकते हैं। ये है मेरे पास। अच्छा इसको थोड़ा सा हम ग्रीस कर लेते हैं। अच्छा इसमें हम ब्राउन शुगर भी ऐड करेंगे। पहले मैं काम करती हूँ, ये पाइनएप्पल के पीसेस जो हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि इसके अंदर भी थोड़ा सा पानी है, मतलब इसमें जो होता है इसके कैन में, ये जाएगी ब्राउन शुगर। अब ब्राउन शुगर आप इसमें, मैं जैसे डालूंगी इसमें तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून के करीब इसमें डालूंगी, ठीक है। ये क्या 1 और ये क्या 2, चलो 3 ही डाल देते हैं, कोई मसला नहीं है, ज़रा अच्छी सी कैरामलाइज हो जाएगी। चलो ये डाल दिया। अब ये हल्की आंच में इसको छोड़ दूंगी, इससे ये कैरामलाइज हो जाएगी। और फिर क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे और एक किसी भी एक प्लेटर में निकाल के रख लेंगे और ठंडा होगी, फिर हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और ये इसी में से हम 1-2 पीसेस बचा लेंगे जो कि हम लगाएंगे किसके ऊपर, अपने ग्लास को डेकोरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो रहा है, जैसे ये मेल्ट होगी आप, मैंने इसके अंदर जो वनस्पति ऐड किया है इसकी वजह ये है कि ज़रा शुगर जो है वो काली नहीं पड़ेगी, ठीक है, वरना जलने से। फॉर एग्जांपल ब्राउन शुगर ना हो तो क्या वाइट शुगर किस ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है। स्लो हीट के ऊपर इसको मैंने छोड़ दिया, ये हो रही है, निकालेंगे और इसको हम फिर लस्सी किस तरह से बनेगी ये हम आपको बाद में बताएंगे। हल्का सा इतना करेंगे कि शुगर देखें मेल्ट होना शुरू हो गई है। थोड़ी देर के बाद मैं इसको निकालूंगी, एक प्लेट में डाल के इसको फ्रिज में रख दूंगी ताकि ठंडी हो जाएगी, उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। सही है, चलो ब्रेक ले लें। अच्छा आप ब्रेक ले लीजिए। अच्छा एक काम मैं कर दूँगी ब्रेक से पहले, वो ये है कि यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो है वो मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। तो मैं ले लेती हूँ इसके लिए ये पैन, डीप फ्राइंग के लिए चाहिए, डीप फ्राइंग के लिए एक्चुअली मुझे चाहिए, जब तक गर्म होता रहेगा आराम से। बिल्कुल। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हम ले रहे हैं, फोर्टिफाइड विद विटामिन A and D, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UH-free ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, गारंटीड। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है इस फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति का। देखिए कितना क्लियर है, ज़बरदस्त है। डीप फ्राइंग करें, शैलो फ्राइंग करें या फिर रेडी कीजिए अपने रोज़मर्रा के खाने, सेहत से भरपूर, जायकेदार, मज़ेदार।
अब हम ब्रेक लेते अच्छा हैं, बिल्कुल ठीक? ब्रेक ले रहे हैं, ये गर्म हो रहा है, फिर बाकी अगला क्या प्रोसीजर उसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। और देखिएगा कि क्या बनने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुगर मेल्ट हो गई, मैं इसको निकाल रही हूँ और इसको ठंडा करूँगी। वापस आएंगे तो आप देखिएगा किस तरह से लग रही है, ठीक है? बस इसी स्टेज बस पे इसी निकालना स्टेज है। पे निकालें। ओके, डन हो गया। तो आपने देख लिया कि पाइनएप्पल को कैसे कैरामलाइज करना है, ये यहाँ पर हमने देख लिया है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जब तक थोड़ा सा गर्म करना है। फिर मजीद आगे क्या हो रहा है? भिंडी है बड़ी मज़ेदार सी, जो कि हमने जानना है कि किस तरह से मसालेदार मज़ेदार बना सकते हैं ये। फिर साथ में एक और रेसिपी है दाल की, वो भी राजस्थानी। जानेंगे खूब डिटेल में इस छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ पर हम सबकी फेवरेट और सुपर फूड ज़बरदस्त सा भिंडी यहाँ पर बन रही है। और उससे पहले हम पाइनएप्पल लस्सी की तैयारी कर रहे थे। जी जी, पाइनएप्पल हमने कैरामलाइज कर ली, ये रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? मैंने इसीलिए रखे हुए हैं ताकि ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर आप देख भी सकेंगे। फिर मैं थोड़ी देर के इसको फ्रिज में रख दूंगी। रखना चाहे रखें, नहीं तो आप अपने घर में तो ऐसे ही रख सकते हैं और ये ठंडे हो जाए। अच्छा, इसे कैरामलाइज करने से क्या होगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, आपकी लस्सी का टेस्ट बढ़ जाएगा। आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी पे, जो कि हम बना रहे हैं भिंडी से, जिसका इतना जिक्र हुआ प्रोग्राम के शुरू होने से पहले, जब हुआ है, तो इसलिए आज आप देखिए कि क्या शानदार सी भिंडी बनेगी। आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। दाल चावल बनाए और फिर ये वाली इसके साथ भिंडी की रेसिपी बनाइएगा। ये भिंडी मैंने हाफ़ केजी भिंडी थी, ठीक है? ये देखें, इसको इस तरीके से लंबाई में काटा है, ठीक है? यानी एक भिंडी के 4-4 पीसेस, ऑलमोस्ट ये बराबर सी भिंडी थी, ये मैंने ले ली। अच्छा, थोड़ा सा इस तरह से कीजिएगा तो उससे क्या होगा कि बीज जो है ना थोड़े से कम हो जाएंगे। वैसे सारे तो नहीं निकलेंगे, लेकिन थोड़े बहुत निकल जाए तो बेहतर होगा। मैंने ख़ास से इसमें से भी निकाले। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हम नमक डाल लेते हैं। नमक डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। ये चला गया, अभी मुझे स्पून दीजिएगा ना। उसके बाद हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें, ये गई, ये भी तकरीबन 1.5 टीस्पून डालेंगे। सही जी, ये चला गया। हल्दी डालेंगे हम इसमें तकरीबन ½ टीस्पून, ये हल्दी चली गई। अच्छा, ये मसाले कंप्लीट हो गए। इसको और ज़्यादा आप स्पाइस अप करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये सौंफ गई इसमें, ये तकरीबन 1 टीस्पून भर के हमने इसमें सौंफ डाली। अभी एक बात कही थी ना कि ये थोड़ी सी मतलब ये कि आबादी होती है ये सब्ज़ी ना, तो इसीलिए इसमें मैं कलौंजी, मैं अगर सब्ज़ी भी की फॉर्म में भी बनाऊंगी तो कलौंजी भी डालती हूँ, साथ ही सौंफ भी डालती हूँ। इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। साथ ही अदरक भी डालते हैं, अदरक भी मैं भी इसके अंदर शामिल करूँगी। ये गई इसके अंदर कलौंजी, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून। अदरक और लहसुन, क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन, ये गया इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून, दोनों मिला के हमने ले लिए, ठीक है? ये क्या, अब क्या करेंगे, इसको ज़रा सा मिलाएंगे और साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे ये बेसन। बेसन मेरे पास रखा है, मैं इसको इस तरह से स्प्रिंकल करती हूँ इसके ऊपर, ठीक है? ये तकरीबन ½ कप के करीब जाएगा इसमें। ये चला गया, ये क्या। अच्छा, यहाँ तक बना के भी खा सकते हैं ना, फ्राई करके इस तरह से। यही तो ये इसी को तो हम फ्राई करेंगे। अब चूंकि थोड़ा सा लहसुन और अदरक का गीलापन है, थोड़ा सा इस भिंडी का अपना मॉइस्चर है, तो मैं इसको थोड़ा सा इसी तरह से मिक्स करती जाऊंगी। अच्छा, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ही कुछ ड्राई हो रही है तो आप इसके अंदर हल्का सा एक पानी का छींटा लगा सकते हैं। मुझे लगाना पड़ेगा जी, थोड़ा सा मुझे लग रहा है बहुत ड्राई हो रहा है। अच्छा, फिर हम कॉलर भी लेंगे। जी जी बिल्कुल, आप कॉलर लीजिए, डालिए मेरे हाथ में पानी, डाल दें। मैं भी डर के डाल रही हूँ, छीटा तो छीटा ही होना चाहिए। काफ़ी है, चले, आई एम श्योर कि सही होगा अब ये ना। ओके, परवीन आंटी हमारे साथ कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्या हुआ परवीन आंटी, दिन ब दिन इतनी आप डाउन क्यों? बस ये बातें ना पूछो। और ऐसे मत बोलिएगा प्लीज कि अब वो जो आप बहुत ही ऐसी उदास वाली बातें करती हैं। अच्छी अच्छी बात कर रहे, खुश दिली के साथ, एनर्जी के साथ। आप तो हमारी नहीं, कल मैंने बहुत कोशिश की थी कि ईद की, क्योंकि मैंने टीम को भी मुबारकबाद नहीं दी थी, तुम लोगों को भी नहीं दी थी, और कल मेरी लाइन नहीं मिली। आज बड़ी अच्छी बातें हुई हैं,
कि सबने सुन लिया होगा कि समीना को अब कोई केक ना भेजे, कोई समीना को केक ना भेजे। नहीं नहीं, ईद पर मैंने ईद पर कहा था, मैंने वैसे नहीं कहा। ईद के मौके पर चूंकि ऑलरेडी इतनी चीजें मौजूद हैं, भैया 30 दिन फ्रिज है और वो केक खराब हो जाते हैं, सब सुन ले, अब कोई केक नहीं भेजेगा समीना। मुझे लगता है कल प्रोग्राम आपने खासा गौर से देखा है। वह हमेशा देखते, हमेशा। और फिर ये कि टेलीफोन बंद भैया, फोन कर करके थक जाते, जवाब नहीं आता, पता नहीं क्या बात है। बहरहाल आज अबील बहुत लाइट मार रही है, बहुत अच्छा रंग पहना हुआ है, चले बहुत कुछ खूबसूरत रंग पहना हुआ है। कुछ नजर करम यहाँ भी हुई आपकी। नहीं मतलब हम तारीफ करते हैं बेटा, नहीं, मुझे मालूम तारीफ है। के लिए भी थोड़ा सा दिल चाहिए। नहीं, और thank you। समीना तो जाहिर है शेफ है, समीना तो माहिर है, माहिर है। मैं बिल्कुल कोई माहिर नहीं हूँ, चीजें बस बनाती हैं, जो कुछ बेहतरीन, थोड़ा जितनी बहुत आता है वो आप तारीफ लोगों का तक पहुँचा मैं देती हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। लेकिन मैंने सिर्फ ईद पर कहा था केक ना भेजने हाँ। के लिए, वैसे बाकी भेजिएगा। दिन में ले आए हैं ना। ईद पे बहुत जमा हो जाते हैं, 3 फ्रिजेस भी कम पड़ जाते हैं, फिर इतने खाने में नहीं आते। तो आम दिनों में जो लेकर आना चाहे लेकर आ सकते हैं इनके वो घर कोई पे। मसला नहीं। हाँ, ईद पर अवॉइड करें, ईद पर क्योंकि avoid फिर बहुत करें। सारे गेस्ट, बहुत सारे केक्स, फिर क्या करें। हाँ, अरे कुछ बात केक का भी सही। होना चाहिए। मुझे याद आ रहा था जुबैदा आपा कुछ केक का बताती थी वैसे, कि केक को रख लें और कुछ दिन बाद या कुछ टाइम बाद लेकिन कैसे उसको केक को रखने के लिए स्पेस भी चाहिए ना अभी। ऑब्वियसली जिनके घर में एक फ्रिज है वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, बिल्कुल। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अच्छा लगा बात करके। वो जो हेलो था ना आपका, वो बहुत स्लो जरा डाउन slow डाउन था, सा था। हाँ। उसके बाद जो एनर्जी है, हम आपको तंग इसलिए करते हैं ताकि जो है आपकी एनर्जी वाली आवाज सुन सके और खुश रहें आप हमेशा। बिल्कुल। अच्छा जी, हमने ये तमाम चीज़ इसमें डाली, यानी बेसन डाला, नमक, मिर्च, हल्दी, कलौंजी, सौंफ, कुटा हुआ अदरक और लहसुन, ठीक है। ये डाल के इसमें हमने बेसन डाला आधा इतना। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह की ये कोटिंग हुई है, सही है जी, ये हो गई, इस पर कोटिंग हो गई है। अब मैं इसको फ्राई करना शुरू करती हूँ। अच्छा, सेम यही चीज़ें जैसे कि बेसन, नमक, मिर्च, हल्दी, कलौंजी, सौंफ और अदरक लहसुन जो कुटा हुआ था वो भी मैंने इसमें भी डाला है ना, और थोड़ा सा बेसन डाल के इसकी कोटिंग कर ली, क्योंकि इससे क्या होगा कि अब हम इसको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह, चलें, इस तरह से मैं इसको फ्राई करूँगी और फ्राई करके हम इसको निकालते रहेंगे। बस ये दाल चावल आपने बनाने हैं और ये आज ही बना डालिएगा, आज नहीं तो कल तो बना ही लीजिएगा, ठीक है जी। ये मैंने इसमें डाल दी। मैं तो कह रही दाल चावल भी ना हो, ऐसे ही चल जाएंगे, ऐसे ही चलेगा वैसे, है ना? लेकिन ये दाल चावल के साथ तो बेहतरीन लगता है। इतनी आंच रखिएगा कि ये जो बेसन की कोटिंग है अच्छी सी क्रिस्पी सी हो जाए। इसको हम निकाल के एक छलनी में रखेंगे, फिर ये भी रखेंगे, फिर और क्या करेंगे, तो और ब्रेक लेंगे आप। चले ब्रेक ले लें। मैं बिल्कुल अच्छा, तैयार हूं। मैं ध्यान कहा था आपने आलू में क्या डाला, मैंने क्यों नहीं आलू में देखा? सेम वही चीज़ डाली है, बेसन, नमक, मिर्च, हल्दी, कुटा हुआ अदरक, लहसुन, कलौंजी और सौंफ। अच्छा, ओके। सेम वही जो इसमें डाला वही इसमें और भी वो डाला। बॉईल है? वो बॉईल है, आलू बॉईल है। कितने? आलू को फुल डन, फुल डन, 100%। 100%। ओके, जब तक परसेंट ना कहना बात नहीं बनती, मज़ा नहीं आता। क्या करें, ले ले ब्रेक? बिल्कुल ले लीजिए ब्रेक। यहाँ पे ये फ्राई हो रही है, जब ये देखिए अभी ऊपर आना शुरू हो गई, इनको मैं फ्राई करके इस तरह ये ऐसी हो जाएंगी, क्रिस्पी हो जाएंगी। इसको हम निकालेंगे और किस तरह से इसको रखेंगे और फिर क्या करेंगे वो अभी नहीं बताएंगे, उसके लिए इंतजार करें अच्छी रेसिपी के लिए। कुरकुरी बहुत ही जबरदस्त सी मजेदार सी आलू भिंडी मसाला तैयार हो रहा है। ये रेसिपी है बहुत ही खास, इसकी डिटेल बताएंगे। फिर राजस्थानी दाल में अगर हमें अच्छी दाल मिल जाए तो फिर क्या ही कहने होते हैं, गोश्त सब एक तरफ हो जाते हैं। तो इस दाल को भी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करना है, इसलिए ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर ज्वाइन करते हैं आपको। और यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त सी अच्छी सी खुशबू आ रही है। मैं तो नहीं सब्र कर सकती आपा, मतलब इतनी कुरकुरी सी मजे की भिंडी और जहाँ इतने बेनिफिट्स हो। ये देखें कितनी जबरदस्त सी भिंडी तैयार हो गई। ये फ्राई हो गई, ये मैंने दूसरा डाला है आलू। उसके बाद हम फ्राई करेंगे, फिर ऊपर से चाट का मसाला डालेंगे, चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अनियन रिंग के साथ इसको हम सर्व कर देंगे। आ जाते हैं अपनी एक और रेसिपी जो कि हम बनाने जा रहे हैं, राजस्थानी दाल की। इसके लिए हमें चाहिए होगा फौजी वनस्पति। अबिल दीजिएगा बेटा। फौजी वनस्पति यहाँ पर हमें चाहिए, आपा है यहाँ पर स्पून भी। अच्छा, इसी का फौजी वनस्पति का ही हो। चलो ठीक है, ये लीजिए VTF वनस्पति। इस पे मैं डालूंगी तकरीबन ऐसे 3 से 4 टेबल स्पून, सही है, क्योंकि इसको हम तड़का भी लगाएंगे। अच्छा, दालें कौन कौन सी ये आपको बताते हैं। इसको हम पहले थोड़ा होने देते हैं, यानी फौजी वनस्पति इसको हम गरम करेंगे, साथ ही डालेंगे इसके अंदर ये प्याज, चॉप की हुई प्याज है 1 अदद, ये चली गई।
और इसको हम फ्राई होने देंगे। साथ ही आपको दालों के मुतालिक बता दें कि दालें कौन कौन सी हैं। यहाँ पर मूंग, मसूर, माश तीनों दालें हैं, यानी तकरीबन हाफ कप मैंने ली थी। आधा कप मूंग की दाल, आधा कप माश की दाल और आधा कप ही मसूर की दाल, ठीक है ना। इनको मैंने साथ ही बॉईल कर लिया। इसके बाद ये चने की दाल है। चने की दाल तकरीबन 3/4 कप थी, इसको भिगोया, नमक डाल के इसको हमने बॉईल कर लिया। ये तीनों दालें हैं। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाले में क्या कुछ होगा, इसमें हम डालेंगे पहले तो देखें, ये जब हो जाएगा फ्राई, हींग डालूंगी। हींग अभी डालना चाहें अभी डाल लें, अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो आप इसका लास्ट में इसका तड़का भी लगा सकते हैं। टमाटर 2 बड़े साइज़ के टमाटर लीजिएगा, हल्का सा इसको बॉईल कीजिएगा, चॉप कर लीजिएगा मोटा मोटा, ये मेरे पास है। फिर इसके अलावा नमक, मिर्च, हल्दी डाल के मसाला भूनेंगे, ये दालें डालेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ज़ाहिर हम इसको इतनी देर पकाएंगे, वैसे तो ये तकरीबन फुल डन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको कुक होने में। ये हो रहा है। साथ ही एक दफ़ा इसको भी चेक कर लूँ मैं, ये तो हो रही है, खैर ठीक है ना। ये डीप फ्राई ही आप करेंगे तब इसकी ये शक्ल आएगी। अच्छा, मैं एक काम ये करती हूँ, ज़रा सा जल्दी में हो जाएगा ये काम। अच्छा, इसमें कसूरी मेथी भी जाएगी। अच्छा, वैसे तो मैंने नमक डाला हुआ है दाल में, लेकिन थोड़ा सा मसाले के लिहाज से हम ½ टीस्पून नमक डाल लेते हैं। टमाटर ये 2 बड़े साइज़ के थे, जिनको हमने बॉईल करके ब्लेंड कर लिया। पिसी हुई लाल मिर्चें तकरीबन इसमें जाएंगी 1 टीस्पून। हल्दी जाएगी इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब, ठीक है। ये मैंने इसमें डाल दिया। अब ये जैसे ही थोड़ा सा प्याज और हल्का सा कलर आएगा इसके अंदर, तब मैं ये मसाला डाल के इसको भून लूँगी। चाहे तो हींग इस वक्त भी आप डाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये दाल बनती है। एंड में भी हम इसका एक तड़का तैयार करेंगे। तड़के में क्या होगा, साबुत लाल मिर्चें होंगी, हींग होगी और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चों का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन सा ये तड़का इसका तैयार हो जाएगा। ये हो रही ना ज़बरदस्त सी, हाँ बड़ी अच्छी सी। हाँ। अच्छा, क्रिस्पी है शदीद अच्छी। और अच्छा जी, ये ज़रा चूल्हा जा रहा है तो थोड़ा सा इस बात का भी आप सब लोग ख्याल रखिए कि चूल्हा इसकी गैस जो है ये वो हो रही आप है, ठीक है ना। ख्याल नहीं रखना, ये हमारे ऑफिस के लोगों को ख्याल रखना, आप ना परेशान ठीक है जी। ये गैस के अंदर टमाटर और इसके अलावा हमने नमक, मिर्च, हल्दी जो डाला था उसका हम मसाला तैयार कर लेंगे, मिक्स करेंगे। चलो, ये मिक्स हो रहा है। इमरान और जल्दी, साथ ही हाँ, ये बस अब जाने आप वाला है। डिसीजन ले लें हाँ कि क्या करना है अब आपने। लेकिन अभी इसको मैं फ्राई करूंगी क्योंकि मुझे इसको क्रिस्पी करना है। जैसे ही ये हो जाएगा तो इसमें मैं आलू डाल दूंगी। अब ये मसाला हो जाएगा तो इसके अंदर ये दोनों दालें डालेंगे। दाल डाल के मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। साथ ही कसूरी मेथी है, ये कसूरी मेथी है, ये भी हम इसके साथ ही इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। ये गई इसमें कसूरी मेथी, ठीक है जी। ये चली गई, इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। ओके, तो ये मसाला अच्छे से होता जा रहा है। हम क्या लस्सी कर सकते हैं कुछ अभी? एक काम और नहीं, ब्रेक ले लस्सी लें? हम अभी बिल्कुल नहीं कर सकते। ब्रेक आप ब्रेक लेते लें, ब्रेक लेने क्योंकि चूल्हा आज बिल्कुल बंद हो रहा है। कोई बात नहीं, गैस देखिए के इलेक्ट्रिक वाले लाइट बंद करते हैं, फिर उसके अलावा कहीं कहीं गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है, तो क्या करें, कोई बात नहीं, मजबूरी है, गुजारा करते हैं इसी तरह से। लेकिन खाने फिर भी बनते हैं तो हम भी बनाएंगे। लेकिन फिलहाल ले रहे हैं ब्रेक और फिर मजीद जो डिटेल होगी वो शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। जल्दी आ जाए, जरा काम ज्यादा है, अब सारा जोर इस ब्रेक पर है। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पर भिंडी हो गई है, मैंने रखी हुई निकाल ली। फिर इसके अलावा यहाँ पर मैंने आलू जो है वो मैंने फ्राइंग के लिए डाल दी हैं। ये देख सकते हैं आप, इससे भी हल्की सी कोटिंग हो गई। ये फुल बॉयल आलू थे और कोटिंग हो जाएगी, निकालेंगे। इस पर हम क्या करेंगे हम बताते हैं। यहाँ पर दाल को बता देते हैं आपको कि दाल में मैंने क्या किया था कि वो मसाला जब भुन गया तो मैंने सारी दालें डाली और आधा कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। पानी डाला, अब ये पक रहा है, थोड़ी देर ये पकेगा। इसके बाद हम इस पर तड़का लगाएंगे। तड़का किस चीज़ का लगेगा? साबुत लाल मिर्च और हींग और कुटी हुई लाल मिर्चों का, ठीक है। तो आई एम श्योर कि ये आपको समझ आ जाएगा। और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फौजी बनास्पति, ठीक है। ये हो रहा है। अब आ जाते हैं जल्दी से लस्सी पे। अच्छा जी, लस्सी के लिए हमने किया था कि ये कैरमलाइज जो हमने पाइनएप्पल किया था ये डालेंगे इसके अंदर। बहुत ही अच्छा से फ्लेवर आएगा। कैरमलाइज करना जरूरी है क्योंकि उसका हाँ, फ्लेवर आएगा उसका ना। बस अच्छा सा कैरमलाइज कीजिएगा, जलाइएगा नहीं, ठीक है ना। ये हो गया। हाँ, ऐसा ना हो कि आपको तो वो फील आने लगी जली जली सी। ठीक है। अच्छा, इसमें लेकिन ब्राउन शुगर मैं मज़ीद ऐड करूँगी। वो कितनी जाएगी? वो मज़ीद मैं इसमें 2 टेबलस्पून डालनी, 1 और ये हो गया 2 टेबलस्पून, ठीक है। अब जाएगा इसमें हम और क्या कुछ ऐड करेंगे, दही जाएगा इसमें 250 ग्राम, ये चला गया। और क्या डालेंगे, मुझे थोड़ी सी इधर की भी फिक्र है।
हो रहे हैं। थोड़ी सी देर के बाद हम इसको निकाल लेंगे, सही है। ओके। अच्छा, इसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे ये कोकोनट मिल्क पाउडर है, तो ये मिल्क पाउडर डाला और अभी आधा इसमें पानी दे दीजिएगा मुझे अच्छा, ना। ये हम कोकोनट मिल्क से बना जी। रहे हैं, रेगुलर मिल्क नहीं है? नहीं है इसमें। अच्छा, और इसके अलावा जाएगी इसमें छोटी इलायची का पाउडर। छोटी इलायची का पाउडर मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1/4 टीस्पून। ये गया 1/4 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर। ये है ये पानी। गया पानी, बस आधा कप। ये गया आइस, और ब्लेंडर में डाल के हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये That's आलू it। देखें, बिल्कुल बिल्कुल निकाल लीजिए। उसी में भिंडी में ही जाएंगे? भिंडी में जाएंगे। ओके, डन। इतने कुरकुरे हैं, ओहो। मतलब मैं इसको इस पे ऐसे खा रही हूँ तो मुझे इसके ऊपर फील हो रहा है इसकी हार्डनेस, इसका कुरकुरापन। सीरियसली, मतलब ये हो तो आप इंतज़ार नहीं करेंगे, ओहो अभी कुछ और आए, बस स्टार्ट कर दें। ज़बरदस्त ही है रेसिपी। ऐसे में देखिए, कोई लस्सी हो गई है मजाल है, हमारी जरा तैयार। सा भरोसा करे कोई। हाँ, नहीं नहीं पूरी नजरें इधर ये नहीं। नहीं, मुझे पता है, ऐसे ध्यान दिल सब लगा हुआ है मैं कह इधर। रही बस अच्छा है ना। ये आप लस्सी निकाल लीजिए, मैं आपको अच्छा सा काम दे रही हूँ ओह, ना। अच्छा। अच्छा, अब हम डालेंगे इसमें चाट का मसाला। इट्स अप टू यू कितना आप डालना चाहते हैं। मैं इसको हटा देती हूँ, एक काम करती हूँ, इसको हटा देती हूँ पहले ना, ताकि आप जब तड़का बनते देखें। ये बहुत गर्म है, वाह, ओके, जबरदस्त ये अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे दालचीनी का पाउडर, हल्का सा। डन। ये ओके, तो हम भगाने लगा रहे बिल्कुल, अभी। हाँ हाँ बिल्कुल बघार लगा रहे हैं। ज़रा सा इसको कंप्लीट कर लें। ये देखें, ओके। थोड़ा सा हम इसमें दालचीनी का पाउडर मैंने इसमें डाल दिया। ये हमारी लस्सी तैयार होगी। ये ब्रेक टाइम में मैं इसको लगा लूँगी अपने ग्लासेस के ऊपर। यहाँ पर बघार की चीज़ें आपको दिखा देती हूँ, सिर्फ दिखाऊँगी। क्यों? हाँ, इसलिए कि मैं अगर अभी इसको अभी नहीं निकाल रही ना, 2 मिनट के बाद निकालूंगी। ओह, ये अभी दाल डन नहीं है, जी, मतलब जैसे ही अच्छा, रेडी होगी फिर फौरन। अब ये जो चाट का मसाला है, ये देखें जी, इसमें डालेंगे, इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम इसको प्लेटर में रखेंगे, सर्व करेंगे। साथ ही मेरे पास ये अनियन रिंग्स हैं, ये इसके ऊपर डाल के सर्व कर देंगे, सही। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बघार के ऊपर। बघार में क्या कुछ जाएगा? बघार में तो सबसे पहले फौजी बनास्पति जाएगा। बघार मतलब हो, और फिर फौजी बनास्पति हम रेकमेंड करते हैं, लेकिन जब बेहतरीन बनास्पति हो जैसे कि फौजी बनास्पति, तो फिर टेस्ट अच्छा आता है। बिल्कुल, और सेहत और भी बघार का टेस्ट तो मुझे तो आता ही इसी से है। जब तक कि बनास्पति ना हो, फौजी बनास्पति में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। ये बघार हमें अच्छा लगता है दाल पे, असली देसी घी का हो, हाँ। या बटर का हो। फिर अगर आप नॉर्मल बनास्पति ले रहे हैं तो फिर बस फिर फौजी बनास्पति लीजिए। चलें, इसको अब हम ऐसे ये देखें, बेहतरीन से स्नैक्स हैं। मतलब अब आपको चाय के साथ बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, अगर ये मौजूद हो तो फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। बेहतरीन कुरकुरापन, खूब मसालेदार, ऊपर से चाट मसाला और स्प्रिंकल करके बहुत ज्यादा। मैं इसको निकालती हूँ। एंजॉय करें। वाह वाह। और आपा ने जिस तरह से उसको ऐसे ऐसे किया ना टॉस, हाँ, उससे हाँ, अंदाजा करें कितना कुरकुरा सा कितना है। कुरकुरापन है। ये देखा आपने? आवाज चेक करें, नजर आ नहीं रहा है वैसे हमें, 1 सेकेंड लेकिन हम फिर भी बस, हाँ। बस इमेजिन कर रहे हैं। मैं इसको आप जरा प्लीज हटाइएगा। दीजिए। चल, ये देखिए, ये देखा आपने, इस कदर ज़बरदस्त होगा। जो भी ये टेबल पे जब रखा होगा ना, तो आप यकीन करें कि सबको ही अच्छा लगेगा। ये देखें, भिंडी फ्राई, आलू फ्राई, और चाट का मसाला ऊपर चला गया, और ये अनियन रिंग्स जो मेरे पास रखे हैं, बस इसके ऊपर डालेंगे। ये देखें, वाह वाह, क्या बात है, ना? जबरदस्त। ये बिल्कुल आप लोग जल्दी से बनाइए और मुझे फिर बताइए कि कैसा लगा। भाई घर वालों को आपके कितना पसंद आएगी। यानी हमें क्रैकर्स चाहिए होते हैं दाल के साथ, दाल चावल के साथ। आप खिचड़ी आप ऐसी ही बना रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों तो फिर हाँ जी, आप कहते खिचड़ी के साथ भी ये बेहतरीन लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए जी, ये दाल को मैं दिखा देती हूँ एक दफ़ा। अच्छा, दाल में से खुशबुएं तो बहुत अच्छी आ रही हैं, तो एक काम करते हैं, डालते हैं इसके अंदर खूब सारा हरा धनिया। अच्छा, ये दाल थोड़ी सी थिक रहती है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखा आपने, नान के साथ खाएं। नान के साथ अच्छी लगती है। ये देखें, प्लेन रोटी के साथ भी अच्छी लगी, लेकिन नान के साथ ज़रा इसका ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है। ये जैसे देखें, ढाबों पे होता है, वो गर्मा गर्म बेहतरीन। नान आते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ हींग। जो अच्छा, अभी मुझे प्लेटर दीजिएगा दाल का। दाल का। अच्छा, हींग सबसे पहले डालेंगे। ये गई इसमें हींग, यानी एक ज़रा सा, एक छोटा सा, जैसे चावल के दाने के बराबर मैंने इसके अंदर डाला है, क्योंकि मेरे पास बड़ी असली वाली हींग है। ये चली गई।
इसको हम कवर अभी करते टाइम नहीं है, हैं। वरना मैं असली नकली भी पूछ लेती। हाँ पूछूंगी बाद ये में। गई साबुत लाल मिर्चें 3-4, मुझे कुटी हुई चाहिए होंगी थोड़ी सी, लाल मिर्चें। कुटी हुई। अच्छा पहले काम करते हैं कि ये दाल जो है अपने प्लेट, ये देखिए ये इतनी थिक होना चाहिए ये दाल, बेहतरीन, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं निकालती हूँ, बिस्मिल्लाह। परफेक्ट। ओ हो, राजस्थानी दाल आपके सामने है, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छी ना, अभी आ रही है खुशबू, तो आप सोचें कि बघार करने के बाद कितनी अच्छी। ये इसको मैं इधर रख लेती हूँ ताकि अच्छा सा बघार आ जाए। अच्छा जी, मैंने बड़ा कोई यहाँ पे गन डाला हुआ है, नहीं नहीं, काम होता है तो ऑब्वियसली हमारा किचन भी ऐसी हो जाता है, फिर हम जल्दी जल्दी समेटते भी हैं। समेटते भी हैं बिल्कुल। डन हो गया, तो दाल तैयार है, भगार दाल देख तैयार है, लेते बस। हैं। फौजी बनास्पति, साबित ये लंबी वाली मिर्चें, मिर्चें, हींग, और इसको हम बंद करते हैं। डालेंगे इसके अंदर कुटी हुई ये लाल मिर्चें, तकरीबन ये देख सकते हैं आप, ये डाला, और इस पे हम करेंगे इसका बघार। ये देखिए इतनी अच्छी इसका खुशबू आई है ना कि मज़ा आ गया। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है आपा, जबरदस्त हो ये गया। हो गया। हाँ, और डालेंगे इसमें हरा धनिया, ये चला गया। कुछ डालेंगे इसमें ये हरी मिर्चें। तो ये हमारी बेहतरीन सी दाल जो है वो तैयार है। दाल भी अच्छी बनी हुई होती है, आपको मज़ा आएगा। चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बट इसका ज़्यादा लुत्फ जो आएगा आपको वो रोटी के साथ ज़्यादा आएगा। ठीक है, डन हो गया, तैयार है। बस अब रिकैप देखेंगे हम। हाँ। यहाँ पर 3 रेसिपीज, आलू भिंडी मसाला गजब का हो गया भाई, जबरदस्त ये रेसिपी है। राजस्थानी दाल, वो भी इतनी जोरों पे खुशबू आई है ना, जैसी भगार गया है इसके अंदर, रेडी हुई है, आई है। और फिर इसके साथ साथ ये कैरामलाइज पाइनएप्पल की लस्सी जो थी, ओहो, दोनों तीनों रेसिपीज बहुत अच्छी हैं। तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए रिकैप में कि किस तरह से तैयार हुई। वैसे इजी थी, बहुत आसानी से तैयार हो सकती है, तो अच्छे से देख लीजिए रिकैप में कि किस किस तरह से बनाई गई हैं तीनों रेसिपीज। फिर एक ब्रेक है, फिर ज्वाइन कर रहे हैं आपको। वेलकम बैक। और क्या मजे की, सबसे पहले मसाले वाली जो भिंडी आलू है ना, उसकी जरा बात करें। छा गई है आज की ये रेसिपी, सोचने बहुत को एक सब्जी है ये, सब्जी बिल्कुल। और देखा जाए तो आपा कह रही किसी ना किसी चीज के साथ, आपा इसको फुली एक रेसिपी नहीं कह रही, मतलब इसके लिए आपा कह रही दाल चावल हो, खिचड़ी हो। मैंने ऐसी कहा, मैंने कहा आपा सब छोड़ दें, ये ऐसी ही चलेगी। इतनी मजेदार है, मतलब मैं तो वाकई ट्राई करने वाली थी, मेरे से रहा नहीं जा रहा था। जो उसका कुरकुरापन था, जो उसके ऊपर मसाला कोट हुआ, समटाइम्स मसाला कोटिंग का भी मसला होता है, हम तो ये सोचते हैं कि कैसे कोटिंग होगा, लेकिन आपा ने जिस तरह से पूरी डिटेल बताई, एक ड्राई भिंडी फॉर्म पर में, मसाला एक भिंडी कोट पे हुआ है। मसाला है। अच्छा, उसमें आपको कलौंजी की भी खुशबू आ रही है, आपको सौंफ की भी आ रही है, आपने नमक मिर्च मसाले डाले, बैलेंस लग रहे हैं। आखिर में हमने थोड़ा सा चाट का मसाला डाला। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि जिस वक्त आपको ये बनाना है ना, आपकी चीज़ें ऑलमोस्ट तैयार हैं, कटी हुई भिंडी रखी, चीज़ें रखी हैं, आप फौरी तौर पर, अच्छा पहले से मसाले मिला के भिंडी में मत रखिएगा, वरना क्या होगा, भिंडी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, फिर वो इतनी अच्छी क्रिस्पी नहीं बनेगी। उसी वक्त डालें, बनाएं और तैयार कर लीजिए। अच्छा, और ये भी जब आपने खाना उसी टाइम बनाया? उसी टाइम पे बनाएं। बाकी चीजें जब टेबल लग रही है, चीजें हो रही हैं, उस तक आप ये कर सकते हैं आराम से, है ना। पर बहुत मजे की, मतलब मैं शाम की चाय के साथ बना के आराम से खा सकती हूँ। चम्मच लीजिए, फॉर्क लीजिए, जो समझ आता है आपको, और खाए, मजे की। और दाल पर आ जाए, दाल बड़ी अच्छी सी है, राजस्थानी दाल है, मैंने ट्राई नहीं की, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत गजब का। टेस्ट करके दी थी, देखी थी। और उसको आपने थिक रखना है, इसको पतला नहीं बनाया, आपने देख ही लिया कि इसको मैंने कितना, इसको ये थिक बनेगी दाल। और पहले भी इसके अंदर बनास्पति डाला, बाद में भी हमने बनास्पति से इसका बघार लगाया, और इसका जो खास टेस्ट आएगा, एक तो कसूरी मेथी, और दूसरी हमने इसमें क्या डाला था, हींग। हींग अगर आपको नहीं पसंद तो मत डालिएगा, लेकिन ये कि हींग डाला करें, दालों का जायके को बढ़ाती है, फिर उसको दूध हज़म भी बनाती है, तो बहुत अच्छा होगा कि आप हींग डालें। अच्छा, हींग पाउडर फॉर्म में भी मिलती है, और जो मैं डालती हूँ वो बिल्कुल ही असली होती है। वो पाउडर फॉर्म में जो होती है उसको थोड़ी सी उसकी प्रोसेसिंग होती है उसके बाद, लेकिन वो ऐसा होता है कि जब वो शुरू में आती है ना, तो वो इतनी तेज़ उसकी खुशबू होती है, और क्या होता है थोड़े दिन के बाद ना आखिर में ख़त्म हो। लेकिन बहरहाल अच्छी चीज़ें अगर आपको कटलेट्स वगैरह बनाते हैं उसमें डालने के लिए वो बेहतरीन है, वरना आप नॉर्मल जैसे मैं डालती हूँ ना, वो आप कटलेट्स वगैरह में नहीं डाल सकते। है, बस यही पहचान है कि मतलब हींग की खुशबू से पहचान करें। भाई मसला सारा है, मैं तो 1 साल से एक ही शॉप से ले रही हूँ, तो इसलिए मैं आँख बंद करके ले लेती हूँ, इसलिए मुझे सच को ख़ास वो नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी खुशबू ऐसी होती है कि आप रखें तो उस जगह पे जिस कैबिनेट में रखी होगी उसमें ज़रूर हींग की खुशबू आ रही होगी,
अगर अच्छी क्वालिटी की है। अच्छा, यानी ये असल की पहचान असल है। की पहचान। वैसे भी सब्जी वाला गोश्त वाला एक बना लें, वैसे हाँ। एक ही होना चाहिए। अच्छा, मैं भी थोड़ा बहुत ख्याल भी कर ख्याल लेते हैं। हाँ। मैं यानी ये जो मसाला जात हैं और हींग वगैरह, आपको शायद यकीन नहीं आएगा कि मैं कोई 27-28 साल से एक ही शॉप से ले रही हूँ, ओए होए। बल्कि शायद उससे भी थोड़े ज्यादा ही हो गए होंगे। अब तो उसे पता होगा एक महीने के अंदर आपके कौन कौन से मसाले आ रहे हैं। पहले से निकाल की शक्ल देख के निकाल देता होगा, ये ले बाजी। मुझे उसमें हंसी आती कि पहले जहाँ मैं जाती थी तो वहाँ पे वो पहले उनके फादर होते थे, अब वो बच्चा बड़ा हो गया, जो छोटा सा था बड़ा हो गया, तो बड़ा खुश होता है जब मैं जाती हूँ उसके पास ना, तो वो हमेशा कहता है कि जब आप टीवी पे दिखा रही होती है मसाले तो मैं कहती हूँ भाई हमारी दुकान के मसाले। जबरदस्त। वेरी गुड भाई, बहुत क्या अच्छे बात है। मसाले होते हैं और आई एम श्योर कि जब आप लोग भी कभी लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं बहुत दूर जाती हूँ उसके लिए ना, लेकिन ये कि साल में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जाती हूँ, लेकिन 3-4 महीने के मसाले लाती है। जबरदस्त। क्या बात है। अच्छा, लस्सी तैयार है, देख सकते हैं आप, बहुत ही आसान और मज़े की लस्सी। तीनों रेसिपीज आपके सामने रेडी है। कल क्या बन रहा है? कल आज तो दाल और सब्जी पर कमाल की थी, लेकिन आपा ने कहा कोई बात नहीं, मैं एकदम से गोश्त लेकर आ रही हूँ। कल एकदम 2 डिफरेंट गोश्त की रेसिपी बन रही है। एक तरफ पुलाव, राइस नहीं बने थे, ईद के बाद आप आए और राइस की कोई रेसिपी नहीं बन रही थी। ना हो परेशान, पुलाव बना रही, बिरयानी भी बना रही है, अचारी मटन पुलाव बना रही हैं, तो कोई बात नहीं, राइस तो है ना भाई, जबरदस्त है। तो ये किस तरह से बनेगा ये जानेंगे, क्योंकि ये अभी तैयार करिए आपको कि अगर अब कोई दावत रह गई है तो नेक्स्ट वीकेंड पर आप बना लें। साथ में ये भी आप वीकेंड की दावत पर बना सकते हैं, लाहौरी चिकन कढ़ाई बन रही है। उफ, तो हो गई दोनों गजब की रेसिपीज। तो ये हम जान रहे हैं कल के शो पर। आज की रेसिपीज डेफिनेटली ट्राई करेंगे, इतनी जोरों पर खुद ही बोल रही है, जबरदस्त है। तो ट्राई कीजिएगा एंड देन फीडबैक दीजिएगा। एक हिना डीजी खान से हैं जो फीडबैक हमें देते हैं बहुत जल्दी हाँ। देते तो सभी लोग हैं, लेकिन ये कि उनका बहुत ही जल्दी होता है कि फौरी तौर पे वो बता देती हैं। बहरहाल जिसको जिससे सहूलत है उस हिसाब से दे सकते हैं। उनको ज़रा सा होता होगा कि जल्दी से ट्राई कर ले, कुछ लोग ज़रा ठहर के करते हैं, तो कोई मसला नहीं। जब आप जब ट्राई करें हाँ। कॉलर्स बताएं हमें जरूर। बिल्कुल। अच्छा, हम इजाजत ले रहे हैं भाई, खुदाफिज करेंगे, कल बात करेंगे बाकी की सारी। आपके साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।